guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the case study, right, which is related to the chapter 10 class 12 business studies. ठीक है, इससे पहले हम एक केस स्टडी कर चुके हैं और ये नेक्स्ट केस स्टडी है, राइट. तो क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया इस चैप्टर का, तो अभी मुझे लगा कि हमको अब केस स्टडी में पढ़ लेना चाहिए. सो द नेक्स्ट केस स्टडी इज़ रिलेटेड टू लाइक ललिता वांट्स टू बाय द शेयर ऑफ अकबर एंटरप्राइज. तो ठीक है, थ्रू हर ब्रोकर कुशविंदर, right, and she had a demat account and a bank account for the cash transaction in the security market. All right, discuss the subsequent step involved in the screen based ट्रेडिंग फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी इन दिस केस. अभी क्या बोला, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उन्होंने बोला, ठीक है ना, मुझे पता है सिंपल तो है पर आपको ये याद होगा नहीं, है ना, बट विल डू दिस. ठीक है ना, हमने इसको कर रखा है और हम करेंगे भी इन फ्यूचर में, राइट. क्या बोला है इसके अंदर कि उसने बाय कर रखा है, मतलब अकबर एंटरप्राइज से अपने ब्रोकर के थ्रू, और उसका एक डीमेट अकाउंट भी है, बैंक अकाउंट भी है. तो आपको क्या बताना है, स्टेप्स बताने हैं इन द स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग फॉर दिस. मतलब जो अभी एक्चुअल प्रोसेस बताना है कि होगा क्या. अभी हमने जो इससे पहले जो केस स्टडी पढ़ी थी वो एक नॉर्मल स्टेप्स थे विच इज़ नीड टू बी फॉलोड, बट उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है. अभी ये उसके अंदर का पूछ रहा है, ठीक है. स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी आपका सिस्टम है उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में पूछ रहा है, राइट. तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या पहला है. तो ललिता प्रोवाइड हर पेन. तो अभी क्या है, देखो उसके अंदर बहुत सिंपल था. उसने डीमेट अकाउंट खोले, उसके पास पैसे आ गए, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर. तो ये सब करने से पहले क्या होता है, बहुत सारी हम लोगों को प्रोसेस फुलफिल करने पड़ते हैं. तो फर्स्ट इज दिस. So the first point is the Lalita provide her PAN number, bank account details, and place an order with the broker to buy the share of Akbar Enterprise, specifying the number of share and the prices and order confirmation slip to be issued to Lalita by her broker Kushvinder. ठीक है. क्या बोला है इसके अंदर कि ललिता को ये सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है ना. उसे कितना शेयर चाहिए, क्या प्राइस चाहिए, ये सब देना पड़ेगा, तब जाके तो आपका वो ऑर्डर प्लेस होगा. ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ था, जस्ट प्लेस दी ऑर्डर. ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है वो आपको बताना है. मतलब वट एवर यू आर जस्ट नीड टू बी फुलफिल्ड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन द सिस्टम. नेक्स्ट इज द ब्रोकर देन विल गो ऑनलाइन कॉन्टैक्ट टू मेक दी स्टॉक एक्सचेंज एंड मैच द शेयर द बेस्ट प्राइस अवेलेबल. ठीक है ना. नेक्स्ट इज दी व्हेन द शेयर्स कैन बी बॉट एट द प्राइस मेंशन इट विल कम्युनिकेटेड टू द ब्रोकर्स टर्मिनल एंड द ऑर्डर विल बी एग्जीक्यूटेड इलेक्ट्रॉनिकली. समझ में, जब एक बार शेयर्स हम लोग खरीद लेंगे, जितना भी मेंशन हो रखा था वो ब्रोकर्स के टर्मिनल में चला जाएगा इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, द ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कन्फर्मेशन स्लिप टू ललिता, और फिर उसके तुरंत उसका काम होगा कि वो कन्फर्मेशन स्लिप दे देगा. एंड नेक्स्ट इज द फोर्थ. So the next step is the after the trade is executed within 24 hours, the broker will issue a contract note. ठीक है, जब एक बार आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा 24 आवर्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो जाता है विच कंटेन्स द डिटेल ऑफ द नंबर ऑफ. जो क्या होगा उस कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर आपका ये होगा कि आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, डेट, टाइम एंड द ब्रोकरेज चार्जेस. ठीक है, तो सब कुछ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट जो हमारा लास्ट स्टेप था ना, अगर आपको याद हो, ठीक है. अभी हमने जो स्टेप्स पढ़े थे प्रीवियस केस स्टडी के अंदर, उसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट था. लेकिन इसके अंदर आगे भी है कि आगे होना क्या है. कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू हो गया, अब क्या, अब जो सिस्टम है हमारा कंप्यूटर है उसकी भी खुद की एक प्रोसेसिंग होती है. अभी हम उसको पढ़ना, राइट. So the next step is the now the Lalita has to pay cash for the shares bought to the broker immediately after receiving the contract note. समझ रहे हो आप, कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू अब तक जो चल रहा था ना वो चल रहा था इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, सिस्टमैटिकली. ठीक है, अब तक आपका फिजिकल वर्क कुछ भी नहीं था, राइट. अभी क्या करना, उसको पैसे देने पड़ेंगे अपने ब्रोकर को आफ्टर रिसीविंग द कॉन्ट्रैक्ट नोट और बिफोर द डे व्हेन द ब्रोकर विल मेक द पेमेंट टू द एक्सचेंज. दिस इज कॉल्ड द पे इन डे. मतलब अगर वो मतलब बिफोर डे अगर वो पैसे दे देती तो उसको क्या बोलते हैं, पे इन डे, विच इज़ बिफोर द T+2. अब T+2 क्या है, टी बोलते ट्रांजैक्शन डे +2, मतलब ट्रांजैक्शन डे प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा. ठीक है ना, ये सेटलमेंट पीरियड होता है. ठीक है, एज अ डील हैज़ टू बी सेटल्ड एंड फाइनलाइज ऑन द T+, मतलब डील सेटल्ड हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगा T+2 डे के अंदर. मतलब एक तो हमारा ट्रांजैक्शन जो डे है वो +2 और उसके बाद 2 एक्स्ट्रा दिन. ठीक है, तो 2 दिन और लगते हैं ट्रांजैक्शन को सेटल्ड होने में. अब सब कुछ खत्म, मतलब अब आपको कुछ स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज दी और द T+2 डे, मतलब जो हमारा लास्ट डे बचता है, दी स्टॉक एक्सचेंज विल मेक द पेमेंट टू द अदर ब्रोकर, वो अदर ब्रोकर को करेगा. ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड द पे आउट डे. मतलब ट्रांजैक्शन के अगर आप पहले पेमेंट करते थे तो आ जाएगा पे इन डे, लेकिन अगर आप उसके बाद या फिर
उस दिन करते हो ना, मतलब ट्रांजैक्शन का जो आखिरी दिन होगा उस दिन, तो उसको क्या बोलेंगे पे आउट डे। द अदर ब्रोकर देन हैज़ टू मेक द पेमेंट टू द सेलर विद इन 24 आवर्स। फिर वो सेलर को पेमेंट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? परचेजर ने पहले अपने ब्रोकर को पेमेंट करा, फिर ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज को, राइट, फिर स्टॉक एक्सचेंज ने सेलर के ब्रोकर को पे करा, फिर देन जो हमारा सेलर का ब्रोकर है वो किसको पे करेगा? सेलर को पे करेगा। ऐसे चलता है, बहुत लंबा प्रोसेस है, बट क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है इसलिए T+2 डेज में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे? पे आउट डे। मतलब अगर आखिरी दिन होता है या तो विद इन T+2 डे होता है तब तो पे इन डे, लेकिन अगर उस दिन या उसके बाद होता है तो हम इसको पे आउट डे बोलते हैं। एंड मेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर इन द डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द ललिता's डीमेट अकाउंट। और हम लोग क्या कहते हैं, और हम शेयर्स की डिलीवरी कर देते हैं ललिता के अकाउंट से डायरेक्टली टू द सेलर, मतलब जो भी आपका जो आपका अदर पर्सन है उसको पेमेंट कर देते हैं, राइट, उसको डिलीवरी कर देंगे, राइट। मेक द डिलीवरी ऑफ द शेयर्स इन द डीमेट फॉर्म डायरेक्टली टू द ललिता's, मतलब ललिता's के डीमेट अकाउंट से हम डायरेक्टली डिलीवरी कर देते हैं। मतलब तब ब्रोकर का अकाउंट या स्टॉक एक्सचेंज का अकाउंट यूज़ नहीं होता। जो ललिता का डीमेट अकाउंट है और जो सामने वाले पर्सन का डीमेट अकाउंट है उसके अंदर डायरेक्टली ट्रांसफ़र होते हैं शेयर्स, राइट। सो दिस इज़ द होल केस स्टडी। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनी ऑफ the word or the line or the sentence, just do comment below. I will definitely try to solve your query, and do like, share, subscribe, and thank you so much. Take care. Bye bye.